हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इस चैप्टर को पढ़ रहे थे और यह हमारा दूसरा वीडियो है। अगर अभी तक आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट विच डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मिलकर के एक जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट के बाद वो क्या करते हैं, एक नए इंडिविजुअल्स का निर्माण करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, इसमें टू पेरेंट्स होना नेसेसरी है, मेल एंड फीमेल का। सेक्स सेल आर कॉल्ड गैमेट्स, जो सेक्स सेल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गैमेट्स बोलते हैं। मेल गैमेट्स प्लस फीमेल गैमेट्स मिलकर के क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। द जाइगोट डेवलप्स इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, और ये जाइगोट डेवलप्स होकर के क्या बना देता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बना देता है, नया पौधा बना देता है या नया बेबी बना देता है, जो भी आप समझेंगे। क्लियर हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट, प्लांट में समझते हैं सबसे पहले क्या होता है। तो फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। मतलब ये जो इसके पॉइंट्स होते हैं ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और जो फ्लावर्स में रिप्रोडक्शन होता है वो यहीं से आपको देखने को मिलता है। तो क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ये पॉइंट्स हो जाता है हमारा एंथर, मेल पार्ट होता है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कार्पल्स, जो कि फीमेल पार्ट होता है। इन्हीं दोनों की हेल्प से यहाँ पे जाइगोट बनते हैं। जाइगोट ये मतलब मेल्स बनते हैं, एग बनते हैं, यहीं से मतलब है कि इसका रिप्रोडक्शन होना स्टार्ट होता है। तो द फ्लावर कंटेन्स द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। द स्टेमन प्रोड्यूसेस मेल गैमेट्स, pollen grains. The carpels pistils contains the female organs egg inside the oval। यहाँ पे क्लियर हो गया, ये ओवल पार्ट हो गया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवल डेवलप्स इनटू अ सीड्स एंड ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये ओवल से डेवलप करता है, सीड्स यानी कि बीज का निर्माण होता है, और यहीं पे फ्लावर यानी कि फ्रूट भी का निर्माण यहीं पे हो जाता है। तो क्लियर हो गया, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं द मेन पार्ट ऑफ द फ्लावर। मेन पार्ट ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के मेन पार्ट क्या होते हैं जहाँ पे ये रिप्रोडक्शन होता है। तो ये जो मेल पार्ट होता है स्टेमन, जिसे मेल पार्ट बोलते हैं, ये कार्पेल्स होता है जिसे आप पिस्टल्स या फीमेल पार्ट बोलते हैं। ये आपका पेटल होता है, ये जो आपको कलरफुल कली दिख रही है, ये आपका सेपल होता है जो ग्रीन कलर की पत्ती दिख रही है। ये रिसेप्टिकल होता है जहाँ पे ये मतलब पूरा फ्लावर टिका हुआ होता है, इसे आप स्पेक्टिकल्स बोल सकते हैं, फ्लावर स्टेम आप इसे बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। ये फूल आपको बना लेना, ये सभी पॉइंट्स आपको शो करने हैं। अब बात करते हैं रिसेप्टिकल क्या होता है। तो द बेस ऑफ द फ्लावर विच ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर अटैच्ड टू इट्स कॉल्ड आर रिसेप्टिकल्स। मतलब ये बेस होता है फ्लावर का, जहाँ पे फ्लावर का पूरा पार्ट टिका हुआ होता है, इसी को हम लोग रिसेप्टिकल्स बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब सेपल्स क्या होता है, द ग्रीन लीफ लाइक आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड सेपल्स। मतलब ये जो ग्रीन पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं। क्लियर हो गया। ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब बात करते हैं पेटल्स क्या होते हैं। तो द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर आर कॉल्ड पेटल्स। ये आप देख सकते हैं, पेटल इसी को बोलते हैं जो कलरफुल पार्ट होता है, जो लोगों को अट्रैक्ट करने का काम करता है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं स्टेमन। स्टेमन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यही होता है, और यहीं पे पॉलन ग्रेन्स होता है, मेल गैमेट्स होता है। तो द स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ फ्लावर। क्लियर हो गया, ये पॉइंट्स आपको याद रखने। अब बात करते हैं कॉर्पेल्स क्या क्या होता है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। द कॉर्पल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ फ्लावर। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये सभी पॉइंट्स इसमें देखने को मिलते हैं। तो क्लियर हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है। अब बात करते हैं पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन जो होता है मतलब कि जो हमारा कि
सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, दो टाइप का पॉलिनेशन होता है। जैसे कि पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन द अनदर एंड स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। मतलब अगर एक ही प्लांट से एक ही प्लांट्स में अगर पॉलिनेशन मतलब पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन बोले कहलाएगा। और किसी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ऐसी कंडीशन हो रही है तो इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। क्लियर हो गया। तो पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस द एंथर ऑफ स्टेमन। स्टिग्मा इज द टॉप ऑफ द कार्पेल्स। पॉलिनेशन में अकर इन द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर, सेम फ्लावर में भी हो सकता है, डिफरेंट फ्लावर में भी हो सकता है। क्लियर हो गया। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो ये पॉइंट्स आपको, इट इज़ द फर्स्ट स्टेट ऑफ द प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब ये फर्स्ट प्रोसेस होता है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये पॉइंट्स याद रखना है। ये दो टाइप का हो जाता है पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन अनदर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, मतलब उसी फ्लावर से उसी फ्लावर में ट्रांसफ़र होगा तो इसी को हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। अगर किसी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र होगा तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। तो क्लियर हो गया। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स फ्रॉम अ जाइगोट, मतलब कि अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन हो करके अगर जाइगोट बनाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आफ्टर पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा, अ पॉलन ट्यूब ग्रो डाउन द स्टाइल एंड द reaches the ovary. The male gametes travel through the pollen tube and oval. The male gametes fuses into the female gametes egg inside the oval. क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट्स याद रखना, जैसे कि ह्यूमन्स में होता है सेम प्रकार से इसमें भी उसी प्रकार का देखने को मिलता है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, कैसे फ्रूट और सीड्स का निर्माण होता है ये बात करते हैं। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवल डेवलप्स इनटू अ सीड्स। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ओवल्स होता है यहाँ पे सीड्स का निर्माण होने लगता है। द इंटीग्यूमेंट्स ऑफ ओवल फ्रॉम आ सीड कोट, द जाइगोट डेवलप्स इन द एम्ब्रॉय, जो जाइगोट होता है वो डेवलप्स होकर के एम्ब्रॉय कन्वर्ट होता है। द ओवरी इन लार्जेस्ट द डेवलप्स इनटू अ फ्रूट, और जो ओवरी होता है उसी में डेवलप्स हो जाता है, क्या बड़ा हो जाता है, फ्रूट। The other part of the flower like petals, sepals, stamens usually wither and fall off। क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने, 3 से 4 पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रखेंगे। अब बात करते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, मतलब सीड्स का जर्मिनेशन कैसे होता है। तो जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच सीड्स ग्रो डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट्स अंडर द सुटेबल कंडीशन, मतलब कि किसी सीड्स का सुटेबल कंडीशन के द्वारा एक प्लांट में ग्रो करना ही क्या कहलाता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स कहलाता है। द सीड एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉइल swells, the seed coat may be split, the embryo start growing, the radicals comes out first and grow downwards from the roots, the plumen comes out, the next grow upwards from the shoot, the cytoledons provides foods and growing embryo। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ से 3 से 4 पॉइंट्स याद रखना, बस समझ लेना। जैसे कि एक सीड्स होता है उसे हम मिट्टी में दबा देते हैं तो मिट्टी से क्या करता है, वाटर्स एंड कुछ एलिमेंट्स क्या करता है, ऑब्जॉर्ब करता है वाटर से और ग्रो करता है, यंग प्लांट बन जाता है धीरे धीरे। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कैसे होता है। तो अभी जैसे हमने पढ़ा कि ये मेल होता है, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट, मतलब कि एक पेरेंट पेयर का होना ज़रूरी होता है, मेल और फीमेल का, और उन्हीं दोनों के स्पर्म और ओवम से मिलकर के क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, गैमेट्स फ्यूज होगा। गैमेट्स फ्यूजेशन होने के बाद क्या बनाएगा, जाइगोट, जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय के बाद न्यू इंडिविजुअल्स यानी कि बेबी का निर्माण हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व, मतलब 2 पेरेंट्स का होना ज़रूरी है, एक मतलब मेल एक फीमेल का। इन दिस प्रोसेस मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टुगेदर फ्रॉम अ जाइगोट, इस प्रोसेस में मेल और फीमेल का गैमेट्स फ्यूज होकर के एक जाइगोट बनाता है। द जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रॉय एंड इनटू द इंडिविजुअल्स, जो जाइगोट होता है वही एम्ब्रॉय और मतलब न्यू इंडिविजुअल्स में
कन्वर्ट हो जाता है। इट ब्रिंग्स वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग ऑफ द हेल्प्स इन द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, मतलब किसी भी स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए ये प्रोसेस होना ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल्स ह्यूमन, डॉग्स, कैट, काऊ, बर्ड्स, फिश। क्लियर हो गया। अगर ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती, रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो धीरे धीरे उसकी प्रजाति विलुप्त होती चली जाएगी। क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं मेल एंड फीमेल का पार्ट। द मेल रिप्रोडक्शन, मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर टेस्टिस प्रेजेंट इन द स्क्रोटम। तो टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म एंड हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन, मतलब यहाँ पे जो ह्यूमंस में मेल में प्रोडक्ट हार्मोन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। स्पर्म्स आर स्मॉल मोटेल कैन आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर ऑफ, मतलब बहुत स्मॉल होते हैं स्पर्म और बहुत ढेर सारी संख्या के लार्ज नंबर ऑफ पैटर्न में होते हैं। द फीमेल प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा, एग। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स present in abdomen, ovaries produces ova, hormones एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। जो फीमेल में जो हार्मोन्स बनता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन बनता है। ओवा आर लार्ज नॉन मोशन आर प्रोड्यूस इन द लिमिटेशन नंबर, इनमें कुछ लिमिटेशन नंबर होते हैं जबकि मेल पार्ट में लिमिटेशन नहीं होते, बहुत ढेरी लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म होते हैं। क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट्स आपको देख लेने बस हो गया एक बार, बाकी इन सभी से आप परिचित हैं। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि क्या मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मिलकर के एक जाइगोट बनाता है, जाइगोट से मिलकर के क्या फिर बाद में एम्ब्रॉय बनता है, एम्ब्रॉय से न्यू इंडिविजुअल्स यानी कि बेबी का जन्म हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द मेल गैमेट्स फ्यूज विद द मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट। द जाइगोट डेवलप इनटू अ एम्ब्रॉय एंड लेटर इनटू द इंडिविजुअल्स। ये डिफिनीशन आपको बहुत आसान लगेगी जब आप इस पूरी डिफिनीशन को इस फिगर से समझेंगे। क्लियर हो गया। यानी कि स्पर्म यानी कि मेल गैमेट्स और ओवम यानी कि एग फीमेल गैमेट्स, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, एक जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट के बाद क्या बनाते हैं, एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय के बाद न्यू इंडिविजुअल्स। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से इस सीक्वेंस से आप याद रखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। अब बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द मेल गैमेट्स फ्यूज विथ द फीमेल गैमेट्स इनसाइड द फीमेल बॉडी, मतलब जो मेल गैमेट्स होता है वो फीमेल गैमेट्स के इनसाइड बॉडी में क्या करता है, इंटर करता है और उसी में क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, वहीं पे जाइगोट बनता है। तो क्लियर हो गया। ये सभी के सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब बाहरी फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज आउटसाइड द फीमेल बॉडी यूजुअली इन वाटर। आप ये जो फ्रॉग देख रहे हैं, मेढक देख रहे हैं, इनका जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, वाटर के अंदर हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया। इट इज़ फाउंड इन मेनी एक्वेटिक एनिमल, बहुत ढेर सारे जलीय जानवर में ऐसा पाया जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि फिशेस, फ्रॉग्स, टोड्स, मेनी वाटर एनिमल्स, बहुत ढेर सारे वाटर एनिमल्स हो गए। क्लियर हो गया। अ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स आर रिलीज इन वाटर, ये क्या करते हैं, बहुत ढेर सारे नंबर ऑफ गैमेट्स वाटर में ही रिलीज कर देते हैं। देयर इज लेस प्रोटेक्शन इनटू द एम्ब्रॉय, यहाँ पे बहुत कम प्रोटेक्शन होता है एम्ब्रॉय के लिए। द डेवलप्स ऑफ एम्ब्रॉय टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, मतलब यहाँ पे कोई भी जो भी प्रोसेस मतलब जाइगोट या जो भी बनता है वो फीमेल बॉडी में नहीं बनता, वो बाहर इसी वाटर में ही बनता है, इसी वाटर में ही वो ग्रो कर जाता है। क्लियर हो गया पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है हमारा द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एडवांटेज क्या होता है भाई, सीधी सी बात आप याद रखेंगे, अगर ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होगी, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया नहीं होगी, तो ये कोई भी स्पीसीज बचेगी नहीं। जैसे कि अगर ह्यूमन में नहीं होगी तो लगातार ह्यूमन की जनसंख्या कम होती जाएगी, पॉपुलेशन कम होती जाएगी। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से ये मतलब होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके क्या एडवांटेज हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विथ जेनेटिक वेरिएशन,
This variation help the organism adapt to change in the environment and increase the chances of survival. It also support the evolution of species. क्लियर हो गया? ये हमारा क्वेश्चन है एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से लिख सकते हैं। प्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशन, हेल्प्स इन एडेप्टेशन, सपोर्ट्स इवोल्यूशन या इंक्रीज द चेंज ऑफ सर्वाइवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाई डज द अमाउंट ऑफ डीएनए नॉट गेट डबल्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? करेक्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे डीएनए डबल क्यों नहीं होता? तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स कंटेन ओनली हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ डीएनए, केवल हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेन करता है। When the male and female gametes fuse during the fertilization, the normal amount of DNA restored in the zygote. Therefore, the amount of DNA does not get doubled. इसलिए यहाँ पे क्या होता है, डबल नहीं होता, हाफ हो जाता है। क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। गैमेट्स कंटेन हाफ ऑफ डीएनए, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स रिस्टोर द नॉर्मल डीएनए अमाउंट, द जाइगोट हैज नॉर्मल अमाउंट ऑफ डीएनए, दिस मेंटेन द डीएनए अमाउंट ऑफ कंसिस्टेंट इन ईच जनरेशन। क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट्स आपको बहुत ही आसानी से समझ लेना है बस। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, तो इसको तो हमने अभी पढ़ लिया, बस आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द सिस्टम इन्वॉल्व्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट्स एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी। मतलब आप सीधा सीधा याद रख सकते हैं कि जो मेल गैमेट्स होता है उसमें से गैमेट्स निकलते हैं, यानी कि स्पर्म निकल करके सीधा फीमेल पार्ट्स में जाते हैं और वहीं पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। क्लियर हो गया? प्रोड्यूसेस स्पर्म और सेक्रेट्स मेल हार्मोन्स जिसे आप टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। न्यूरोसिस एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ये पॉइंट्स आपको देख लेना है, बस हो गया। ये कुछ पार्ट हो जाते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट, इनको आपको बस एक बार रीडिंग कर लेना है, बस हो गया। इसी प्रकार से हमारा पार्ट आ जाता है फीमेल का। यहाँ पे आप देख सकते हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव जैसे कि मेल पार्ट से आया क्या, मेल पार्ट से आया आपका स्पर्म जाने के बाद यहाँ पे इसके ओवरी में मिल जाता है, मतलब इसके एग्स में मिलता है और फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूज होता है। फ्यूज होने के बाद वो जाइगोट का निर्माण करता है। तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द सिस्टम इन्वॉल्व्स इन द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल gametes and hormones and provides the suitable conditions for the fertilization and development of the body। फिर यहीं पे मतलब होता है, मतलब न्यू बेबी का जन्म होता है। पूरी की पूरी प्रोसेस फीमेल पार्ट में हो जाती है। प्रोड्यूसेस द ओवा एग्स, सेक्रेट्स फीमेल हार्मोन जिसे आप प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं, ओस्ट्रोजन बोलते हैं। प्रोवाइड सुटेबल कंडीशन फॉर फर्टिलाइजेशन, न्यूरोसिस एंड प्रोटेक्ट्स द डेवलपिंग एम्ब्रॉय, हेल्प्स इन द बर्थ ऑफ द बेबी। क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ से भी याद रखने हैं। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन जाइगोट, एम्ब्रॉय एंड फिटस। क्या डिफरेंस होता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस इनमें, जो आपको आसान लगे 2-2, 3-3, 4-4 पॉइंट आप याद रखेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट, जाइगोट इज द फर्स्ट सेल फॉर्म्ड व्हेन द मेल गैमेट्स फ्यूज विथ द फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स मतलब मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स में कन्वर्ट होना ही फर्स्ट पार्ट हो जाता है जाइगोट का। फिर एम्ब्रॉय इज द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपिंग इंडिविजुअल फॉर्म्ड आफ्टर, मतलब किसी बेबी के जन्म होने से पहले की जो इवेंट होती है उसी को हम एम्ब्रॉय बोलते हैं। फेटस क्या होता है? फेटस इज द लेटर स्टेज ऑफ द डेवलपिंग इंडिविजुअल आफ्टर द एम्ब्रॉय स्टेज, मतलब एम्ब्रॉय स्टेज के बाद दूसरी जो मतलब स्टेज होती है वो फेटस की होती है, यानी कि भ्रूण बन जाता है। क्लियर हो गया? इट इज़ द फर्स्ट स्टेज, इट इज़ द सेकेंड स्टेज, इट इज़ द थर्ड स्टेज। फॉर्म्ड बाय अ फ्यूजन स्पर्म एंड ओवम, formed after repeated cell divisions from a zygote, formed after the embryo develops further। यहाँ से आप मतलब 3 से 4 पॉइंट्स क्लियर कर लेंगे, बस हो गया। क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल मेंस्ट्रुएशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन इज द प्रोसेस इन विच द थिक लिनिंग ऑन द यूरेट्रस ब्रेक्स डाउन एंड कम्स आउट थ्रू द वेजिना इन द फॉर्म ऑफ द ब्लड एंड म्यूकस इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। मतलब कि ये
जो फीमेल होता है उनमें एक साइक्लिसिटी होती है जिसे आप मंथली बोलते हैं, महीना बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये साइक्लिसिटी होती है। तो द सेक्सुअल साइकिल इन द फीमेल स्टार्ट एट पॉवर्टी, मतलब इसी एक बालिका के नौजवान होने यानी कि पॉवर्टी होने पे, एडल्ट होने के बाद ये साइक्लिसिटी स्टार्ट होती है। इट इज कॉल्ड मेंसुरेशन साइकिल, इसे आप मेंसुरेशन या मेंसुरेशन साइकिल बोलते हैं। दिस साइकिल अकर्स रिपीटली एट इन एवरेज इंटरवल ऑफ 28, लगभग 28 डेज में मतलब ये साइक्लिसिटी देखने को मिलती है। और कुछ फीमेल्स में भी लगभग 30 से 35 डेज भी जा सकती है। क्लियर हो गया? इट इज रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स प्रोड्यूसेस बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड ओवरीज, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड ओवरीज से जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं उसके द्वारा ये रेगुलेट होती है। क्लियर हो गया? द मेन इवेंट्स आर द मेंसुरेशन, फॉलिक्यूलर फेज, ओव्यूलेशन एंड द ल्यूटेड फेज। इट इज फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द यूरिन लीनिंग द सेट आउट दिस मेंसुरेशन, मतलब आप सीधा सीधा याद रखिए कि ये जो प्रोसेस स्टार्ट होती है, आप यहाँ से इमेज से आप देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट आ जाता है मेंसुरेशन का 1 से 5 दिन, फिर आ जाता है फॉलिक्यूलर फेज जिसमें 6 से 13 दिन रहता है, ओव्यूलेशन मतलब अराउंड 14 दिन, फिर आ जाता है टोटल फेज आ जाता है 15 से 28 दिन। मतलब सीधे सीधे आप याद रखेंगे, ये की पॉइंट से आप समझ में आ जाएगी। जैसे कि एवरेज ड्यूरेशन ऑफ वन मेंसुरेशन साइकिल 28 डेज में वेरी फ्रॉम 21 से 35, मतलब लगभग 25 से 35 डेज होता है। मेंसुरेशन लिस्ट फॉर अबाउट 3 to 5 डेज, लगभग 3 से 5 दिन के लिए रहता है। अबाउट 40 to 80 ml ऑफ ब्लड एंड म्यूकस इज लॉस्ट ड्यूरिंग द वन मेंसुरेशन, मतलब एक मेंसुरेशन में लगभग एक साइक्लिसिटी में लगभग 40 से 80 ml का ब्लड मतलब इसमें लॉस्ट होता है। द साइकिल ऑफ नॉर्मल एंड हेल्दी प्रोसेस इन फीमेल, ये मतलब फीमेल के हेल्दी के लिए भी जरूरी है। द साइकिल स्टॉप एट मोनस्टॉप यूजुअली अराउंड 45 to 50 years एज, लगभग अगर फीमेल 45 से 50 एज तक है या 55 एज तक है तब ये मतलब साइक्लिसिटी या मेंसुरेशन की प्रोसेस रुक जाती है। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं हाउ बर्थ कंट्रोल की, इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिले हैं। तो बर्थ कंट्रोल मीन्स द मेथड्स ऑफ वेज यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी एंड ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन बींग्स में प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ही बर्थ कंट्रोल का यूज किया जाता है। ये टोटल 3 टाइप से होता है। पहला बैरियर मेथड, जिससे बैरियर मेथड का यूज करके आप बर्थ कंट्रोल को लिमिट कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है केमिकल मेथड, तीसरा आ जाता है सर्जरी मेथड जिसे आप ऑपरेशन बोलते हैं। तो बैरियर मेथड क्या होता है? इट प्रिवेंट्स द इंटर ऑफ द स्पर्म्स इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये एक प्रकार की रबर ट्यूब होती है जिसे सिक्योरिटी के टाइप में यूज किया जाता है। यह मतलब फीमेल पार्ट में स्पर्म को इंटर करने से, प्रवेश करने से रोक देता है। इट केमिकल मेथड्स क्या होता है? इट किल्स स्पर्म्स एंड प्रिवेंट्स देयर एंट्री इनटू द यूरेट्रस, मतलब ये क्या करता है? स्पर्म को क्या करता है? किल कर देता है, यानी कि मार देता है और यूरेट्रस में इंटर करने से रोक देता है। These are placed in the vagina before sexual interaction. They kill sperms, stop their movement. मतलब स्पर्म्स को किल मतलब मार देता है और ये मतलब मूवमेंट को रोक देता है। तीसरा आ जाता है सर्जिकल मेथड। इट इन्वॉल्व्स अ माइनर सर्जिकल प्रोड्यूसर टू ब्लॉक द पाथ ऑफ स्पर्म और एग, मतलब जो एग और स्पर्म का पाथ होता है, रास्ता होता है, उस पे मतलब कि एक प्रकार की मतलब कि क्लोज उस रास्ते को बंद कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ से ये जो रास्ता है इसको ही बंद कर देंगे तो ना तो एग ना तो स्पर्म आपस में मिल पाएंगे। जब मिल ही नहीं पाएंगे तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। क्लियर हो गया? ये 3 तरह के पॉइंट्स होते हैं, मतलब किसके लिए? बर्थ कंट्रोल के लिए। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब डिजीज क्या होती, बीमारी क्या होती। आपने सबसे इम्पॉर्टेंट डिजीज एड्स के बारे में सुना होगा, तो ये सभी इसी के कारण होती है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर इन्फेक्शंस that spread mainly through a sexual contact with an infected person. These diseases can also spread from mother to baby during pregnancy, birth and breastfeeding. क्लियर हो गया? तो ये कुछ आप डायरेक्ट यहाँ से याद रख सकते हैं, जैसे कि ये मतलब होती है
और साइकिल से होती है, एड्स होती है, जेनिटल वार्ड्स होती हैं, ये सभी सेक्सुअल डिजीज़ होती हैं। क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर रखना है। तो दोस्तों इसी के साथ यह चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों यह चैप्टर थोड़ा सा ह्यूमन बींग से रिलेटेड है। ये नेचुरली इवेंट मतलब प्राकृतिक घटनाएं जो भी ह्यूमन बींग्स में होता है उन घटनाओं से रिलेटेड है। तो इसमें पढ़ने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। अच्छे से आप जब पढ़ेंगे, आपके कोर्स में दिया गया है, आप इसको अच्छे से पढ़िए और फिर अगर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसे बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।